बारात दरवाजे पर आई तो बिजली गायब हो गई। दूल्हे ने दुल्हन की पिटाई शुरू कर दी। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि बारात वापस चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बड़ी धूमधाम से जो है वो बारात की तैयारियां चल रही थी। बारात दरवाजे पर पहुंची तो उसका बड़ा जोशो खरोश से इस्तकबाल किया गया। दूल्हे को और उसके बारातियों समेत जो है बड़े प्रोटोकॉल के साथ फूल फेंके गए और उसके बाद बिठा दिया गया। और थोड़ी देर के बाद जो है वो लाइट चली गई। तो घर वाले जो है उन्होंने लाइट का अल्टरनेट जो है इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बारात भी गांव के अंदर आई और बाहर ही टेंट लगाए गए थे जहां पे बारात को बिठाया गया। अगर किसी शादी हाल में होती तो शायद जो है ये मामला इतना ना बढ़ता, लेकिन चूंकि बारात गांव के अंदर थी तो वहां पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था। फिर भी उन्होंने पंखे वगैरह जो थे वो चलाए, लेकिन दुराने इसी बारात के दौरान ही जो है वो लाइट चले गई। और उसके बाद दुल्हे और उसके साथियों का पारा जो है हाई होना शुरू हो गया। दुल्हन वालों ने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरीके से अल्टरनेट कोई जनरेटर वगैरह चलाकर बिजली का इंतज़ाम किया जाए, ताकि गर्मी बहुत है तो बारातियों को, आपको पता है जब बारात आती है तो प्रोटोकॉल काफ़ी दिया जाता है, किसी किस्म की कोई बात ना हो जाए, ताकि बारातियों को कोई बात बुरी ना लग जाए। खाना उनके बैठने का, उनको प्रोटोकॉल देने में कोई कसर दुल्हन वाले नहीं छोड़ते। जहेज में भी सब कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। लेकिन ये एक अनोखी बारात थी कि जिसने इतना अपना पारा हाई कर लिया और दूल्हे ने और बारातियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर वालों ने, जो मेज़बान थे लड़की वाले, उन्होंने काफ़ी मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन तलख कलामी इस कदर बढ़ गई, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया जिसमें बारात और दुल्हन के घर वाले जो हैं वो आपस में काफ़ी सारा उनके दरमियान झगड़ा हो गया। बारातियों ने दुल्हन के घर वालों को मारना शुरू कर दिया। बाराती सारे जो है उनकी तोड़ फोड़ कर दी। सामान जितना भी था, चेयर्स लगी हुई थी, टेबल, सब की तोड़ फोड़ शुरू कर दी और उनको मारना शुरू कर दिया। दूल्हे ने उठकर उसी वक्त जाकर दुल्हन को खींच कर उसके सर से दुपट्टा खींचा और उसको थप्पड़ों की बरसात जो है उसके चेहरे के ऊपर रसीद कर दी। उसको इतने थप्पड़ मारे कि मार मार के उसके सर से दुपट्टा भी छीन लिया। दुल्हन बनी लड़की जो थी वो अपने होशो हवास भी खो बैठी। उसको इतना मारा कि स्टेज से नीचे फेंक दिया। वहां पे चीखो पुकार शुरू हो गई, यानी कि जो खुशियां थी वो एकदम मातम के अंदर बदल गई। उसी वक्त पुलिस को कॉल की गई, लेकिन बारात जो है वहां से भाग निकली और उन्होंने कहा कि हम आपकी लड़की भी नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी तक निकाह जो है हुआ नहीं था। लेकिन दुल्हन को दूल्हे से जो है वो मार पड़ चुकी थी और दुल्हन के घर वालों को भी काफी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दूल्हा बारातियों समेत वापस चला गया। जब तक पुलिस पहुंची तो वो वापस जा चुके थे। उनका काफी सारा नुकसान कर दिया गया। खाने के जो देगें थी उनको भी मट्टी डाली गई और जो तोड़ फोड़ थी, जो टेंट लगाए गए थे, सारा कुछ एकदम आग बगोला होकर इंतहाई ये नाखुशगवार वाकया पेश आया और मार मार के दुल्हन के घर वालों को उनकी धज्जियां उड़ा दी। इतनी गर्मी है तो आप लोगों ने लाइट का प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किया? अब ये लाइट का तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट तो कभी भी चली जाएगी। गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस मौसम में शादियाँ बहुत कम की जाती हैं। देखा जाए तो शादियों का सीज़न जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होकर फिर लंबा चलता है आगे, जब मौसम अच्छा होता है। तो इतनी गर्मी में शादी, और आजकल के ज़माने में लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब देखें, ये एक मामूली सी बात थी कि लाइट चली गई, जिसमें दुल्हन वालों का कोई कसूर नहीं है, कि उनका इसमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं। उन्होंने फिर भी बारात को बिठाने का और कोई जो मशरूबात थे उनका इंतज़ाम किया, उनको अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया। अब लाइट चली गई तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। फिर उन्होंने उनको गाली गलौज की, मारा पीटा, उनका सारा सामान तोड़ दिया। खाना जो था, खाने तक जो है उसमें मट्टी डाल के चले गए। तो ये इंतहाई अफसोस है कि एक औरत, एक दुल्हन जो है, एक लड़की जो है, उसकी तजलील करना, उसके घर वालों के सामने उसको मारना, जो कि दुल्हन बनी बैठी है, जो कि अपने जीवन साथी का, होने वाले जीवन साथी का, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, उसका इंतज़ार कर रही है, और उसको इस तरह से जलील करके जाना, ये भी इंसानियत और इखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ है। अगर लाइट चली गई तो कोई बात नहीं है, वो अल्टरनेट ढूंढ रहे थे, किसी तरीके से कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाता। लेकिन इतने बदतमीज़ लोग और ऐसे लोग, वाकई बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने अपना असली चेहरा जो है वो पहले दिखा दिया, नहीं तो
شادی کر کے لے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرتے، وحشیانہ سلوک ہوتا. یہ تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، اور دلہن والے یہ غم شاید وہ بھول جائیں گے کہ جو ہماری تذلیل ہوئی ہے زمانے کے سامنے، جو ہمیں رسوا کیا گیا ہے، شاید وہ کبھی جا کر بھول جائیں. لیکن اگر ان کی بیٹی جو ہے اگر اس کے ساتھ ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈومیسٹک وائلیشن اس کے ساتھ کی جاتی تو پھر وہ کبھی بھی نہ بھول سکتی. تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، کچھ بھی کسی بھی چیز کے لیے تیار رہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بالکل ہی الٹ نظام ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، شدید غصے اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اور غصے کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر اتنی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں جن کا ازالہ بھی ممکن نہیں ہوتا. تو بہرحال دلہن جو ہے اللہ اس کو صبر دے اور اس کا نیک سبب لگائے، اور ان کو یہ جو براتی تھے ان کو بھی نیک ہدایت دے. پولیس کو پکڑ کر ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے کہ کھانا اور ان کا سامان توڑ پھوڑ، ان کا نقصان، ان کو مار پیٹ، ان کی تذلیل، زمانے کے آگے رسوا کرنا، یہ کہاں کا قانون ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.